इसमें आयतन की अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। पसीने बहुत आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है। सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड जी ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। हम आज एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मोल अवधारणा। कभी कभार आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, कोई भी विलयन दे देगा और विलयन में आपको पूछेगा कि मोल की संख्या कितनी होगी, या फिर उस विलयन में आयतन कितना होगा, या फिर उस विलयन में जो है टोटल अणुओं की संख्या कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में भी हल कर लेंगे, आपको बस ध्यान से समझना है। देखिए, हम जब मोल की संख्या निकालते हैं, मोल तो एक मोल जब हम निकालते हैं तो इसको हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको जो भी विलयन देगा उस विलयन में आपको भार देगा, जो भी विलयन देगा उसका भार देगा, तो हमारा जो मोल निकालेंगे तो उसका सूत्र होगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब हम मोल निकालेंगे तो भार बटे अणुभार ये लगाना है फॉर्मूला, यानी भार की मात्रा, जो भी भार की मात्रा दे देंगे आपको वो लगानी है, बटे में अणुभार डालना है। और एक आपको जब आयतन में पूछ ले कि उस विलयन का कुल आयतन कितना है, तो वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी कि एक मोल में, जो एक मोल होगा ना, उसमें टोटल 22.4 लीटर आयतन होगा। ठीक है। और एक मोल में जो संख्या होगी, संख्या होती है वो एक आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और एक आवोगाद्रो में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणा 10 की पावर -23, नहीं 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो ये होती है एक आवोगाद्रो संख्या। अब हम अगर निकाले इसमें, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे देगा, जैसे क्वेश्चन देगा आपको कि 10 लीटर विलयन में, 10 लीटर विलयन में 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज है, तो मोल की संख्या ज्ञात करो। केवल मोल की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये दिया कि 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें आपको मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, एक विलयन दे दिया है 10 लीटर और 45 ग्राम ग्लूकोज है, तो हम जब मोल की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अणुभार निकालेंगे तो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ग्लूकोज का ही तो अणुभार निकालेंगे। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब हम अणुओं की संख्या निकालेंगे तो देखो, अणुओं की संख्या निकलती है, जैसे मैंने बताया था कि सिंगल कार्बन अणु है, जैसे इसके नीचे 1 2 3 आ गए तो ये अणु कहलाएगा। सिंगल कार्बन परमाणु है, और जैसे इसके नीचे 1 2 3 कुछ भी आ गया तो ये अणु कहलाने लग जाएगा। तो इसमें अणुभार यानी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है अणुभार। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है बताओ? 12। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 से गुणा कर दो, 12 छक्की 72। अभी करेंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है और टोटल है 12। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है अणुभार? 16। यानी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है एक ऑक्सीजन की? 16। और 16 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 96। अब हम इसको जब जोड़ेंगे, 12 छक्की 72 प्लस 12 प्लस 96, तो कितने हो जाते हैं? 6 और 2 8 और 2 10, 9 1 10 और 7 17 और 1 18। यानी टोटल कितना हो गया? अणुभार कितना हो गया? 180। तो हम मोल की संख्या निकालेंगे तो एक मोल बराबर होगा भार की मात्रा बटा अणुभार। तो भार की मात्रा कितनी है यहाँ पे? 45 ग्राम। अणुभार कितना है? 180। जब हम काटेंगे तो 45 दूना 90, 45 45 4 180, 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 मोल आ गया। अगर हम इसको दशमलव में निकालेंगे, पॉइंट में निकालेंगे, तो इसमें मोल की संख्या आएगी 4 पंजे, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा? 2। ठीक है, फिर और भाग देंगे, 4 पंजे 20,
तो 0.25 मोल, 0.25 मोल, यानी कि 10 लीटर जो विलयन था उसमें 45 ग्राम ग्लूकोज था, तो उसमें मोल की संख्या कितने निकल के आई? 0.25, यानी 0.25 मोल आ गई। ये मोल की संख्या आ गई, यानी इतने मोल हो गए। अगर इसमें आयतन पूछ लेता तो हम आयतन निकाल देते, अभी आयतन बताएंगे आपको। अगर मान लो आयतन पूछता कि 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज है तो आयतन की संख्या क्या है, जब हम आयतन निकालेंगे तब भी हमको मोल की संख्या की आवश्यकता होगी। तो मोल की संख्या कितनी निकल के आई? या तो 0.25 या फिर 1/4 से गुणा कर सकते हैं हम, 1/4 गुणा 22.4 लीटर, है ना। अब हम काटेंगे, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छिंग 24, तो 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। आयतन की संख्या कितनी आ गई? वो आयतन टोटल कितना हो गया? 5.6 लीटर। अगर यही क्वेश्चन में अणुओं की संख्या पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि भाई ये जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज है तो अणुओं की संख्या निकालो, तो अणुओं की संख्या वही निकलती, 6.022 से गुणा हो जाएगा ये, या तो 1.4 या फिर 0.25। जैसे 0.25 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसको जब हम हल करते हैं, देखो पॉइंट है, जितने पॉइंट रहते हैं तो हम नीचे गुणा करते हैं 10 से, 10 के मल्टीपल से। ऊपर 2 पॉइंट है तो 1 2 पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही हमने 2 पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट वाला हट जाएगा और फिर ये हट गया। अब देखो ऊपर से ये कम हो जाएंगे, फिर ये ऊपर जाके जुड़ेगा, तो 23 में से अगर 2 गए तो कितने बचेंगे? 21। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 21, या फिर आप इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप इसमें आयतन की अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। पसीने बहुत आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।